बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कमेंट्स के कमेंट्स क्या हैं। कमेंट्स प्रोग्राम लिखते हुए कई जगहों पर ऐसा होता है कि हमें शिद्दत से ज़रूरत महसूस होती है कि यहाँ पर अपने याद दहानी या प्रोग्राम को समझने के लिए कोई तसरती नोटिस या कमेंट्स लिख दें, ताकि कुछ अर्सा बाद जब हम या कोई दूसरा ऐसा प्रोग्राम को पढ़े या इसमें तब्दीली करे तो प्रोग्राम और इसके काम के तरीक़े को बेहतर तरीके से समझ सके। C++ लैंग्वेज इसके अलावा कमेंट्स लिखने की सहूलत देती है। कमेंट्स लिखने के दो तरीके हैं। नंबर 1, अगर आप एक लाइन पर मुश्तमिल मुख्तसर कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो किसी भी खाली लाइन के शुरू में डबल स्लैश के निशान लगाकर आगे कुछ भी लिख दें, जैसा कि मिसाल में दिया गया है। ये डबल स्लैश है और एक शमून बेसिस ये कमेंट्स है। और जब हम नंबर 2, और जब हम एक लाइन से ज़्यादा कमेंट्स पर कोई मुश्तमिल नोट्स वगैरह लिखना चाहते हैं तो पहले हम स्लैश लगा देंगे और उसके बाद स्टार लगा देंगे और फिर आखिर में स्टार लगा के और उसके बाद स्लैश लगा देंगे। हिसाब अमल किसी भी हाई लैंग्वेज के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जुज़ होते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर भी हिसाब अमल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हिसाब अमल दरअसल ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस का मजमू होता है। इस बाब के अंदर और इस लेसन के अंदर हिसाब अमल का बुनियादी ढांचा, काम करने का तरीक़ाकार और इनमें इस्तेमाल होने वाले हिसाबी अमलों यानी ऑपरेटर्स पर तफसीली बात की जाएंगी। पहले हम ऑटोमेटिक ऑपरेटर के बारे में बताते हैं। ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा मुस्तकिल यानी कांस्टेंट या वेरिएबल के मकदारों पर हिसाबी अमलों यानी ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स के ज़रिए जवाब मालूम करके किसी एक वेरिएबल में महफूज कर दिया जाता है। जिन मकदारों पर हिसाबी अमल करते हैं इन्हें ऑपरेंड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ टेबल में हमें कुछ ऑपरेटर दिखाए गए हैं। ये प्लस एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के इस्तेमाल होता है, और ये मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल होता है, ये डिवीजन के इस्तेमाल होता है, और ये मॉड्यूलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ऑटोमेटिक ऑपरेटर के 3 किस्में हैं। नंबर 1, ऐसा हिसाबी अमल जिसमें तमाम कांस्टेंट और वेरिएबल इंटीजर टाइप हो तो इसे इंटीजर हिसाबी अमल कहेंगे। नंबर 2, ऐसा हिसाबी अमल जिसमें तमाम कांस्टेंट और वेरिएबल फ्लोट टाइप के हों तो उस फ्लोट हिसाबी अमल कहते हैं। नंबर 3, ऐसा हिसाबी अमल जिसमें कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल इंटीजर टाइप के हों और कुछ फ्लोट टाइप के हों तो उसी हिसाबी अमल को मिला जुला हिसाबी अमल कहते हैं। इसके बाद आते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। जब यह एक या एक से ज़्यादा कांस्टेंट या वेरिएबल को ऑपरेटर्स के ज़रिए एक दूसरे से मसलक कर दिया जाए तो ऐसे जुमले को हिसाबी एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन कहते हैं। आम अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को सी के अंदर ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में लिखा जाता है, जैसा कि नीचे दी गई मिसाल में दिया गया है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये C++ एक्सप्रेशन है। हम अलजेब्रा में इस तरह लिखते हैं यानी A क्रॉस B माइनस C क्रॉस D, और C++ में हम इस तरह लिखेंगे यानी A स्टार B माइनस C स्टार D, A प्लस B पेरेंथिसिस और पेरेंथिसिस C प्लस D। हम इसको इस तरह लिखेंगे A प्लस B पेरेंथिसिस प्लस द स्टार C प्लस D पेरेंथिसिस, और 5x² प्लस 7x प्लस 10 वगैरह को हम इस तरह लगे 5 प्लस x यानी x² को हम डबल x लिखेंगे और बाद में 7 स्टार x यानी 7x को हम 7 स्टार x लिखेंगे और प्लस 10 लिखेंगे। a प्लस c प्लस d होल डिवाइड बाई a प्लस c, a प्लस c प्लस d स्लैश s प्लस c, हम इसको इस तरह लिखेंगे। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम तमाम ऑपरेटर को यूज़ करेंगे और इसके बाद हम अपने रिज़ल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। आइए हम छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। हमने इस प्रोग्राम को पहले से लिखा है
क्योंकि इसको लिखना ज़रा सा मुश्किल है, पहले से लिखना कोई मुश्किल है। अब हम इसको बारे बारे आपको समझा देंगे। यानी राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन बाय यूजिंग ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशन आल्सो प्रिंट द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। इसलिए हमने कहा इंक्लूड और स्ट्रीम डॉट एच इंक्लूड कॉन्वर्ट, ये तो हमारी डायरेक्टरी है जो हम पहले तफसील से बयान कर चुके हैं। इसके बाद वाइड मैन वाइड यानी क्लियर स्क्रीन, इसमें हम तमाम वो ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो हम पहले बयान कर चुके हैं। यानी एडिशन के लिए हमने पहले इंटीजर लिया, एडिशंस ये हमने एडिशन के लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन के लिया, सब्ट्रैक्शन के लिया और ये रिमाइंडर के लिया। और इसके बाद फ्लोट को हमने डिवीजन के लिए लिया, इसलिए कि इसमें फ्लोट आधा है यानी अशारिया इसमें आधा है। हमने 7 प्लस 3 ऐड किया और इसको एडिशन में रख दिया, और इसके बाद 7 को 3 से मल्टीप्लिकेशन किया और मल्टीप्लिकेशन में रख दिया। इसके बाद 7 को 3 से माइनस से 3 को माइनस कर दिया और सब्ट्रैक्शन में रख दिया। और इसके बाद 7 और 3 का रिमाइंडर लिया और रिमाइंडर में रख दिया। और इसके बाद 7 डिवाइड बाई 3 का डिवीजन लिया और डिवीजन में रख दिया। इसके बाद हम इसका ये सब को हम जिसमें रख लिया, इसके लिए हम इसका आउटपुट देखते हैं, यानी सी आउट। हम कौन से सी आउट को हम किसी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी द एडिशन एज एडिशन एडिशन इसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया। इस 7 प्लस 3 को ऐड करेगा और इसमें रख देगा। इसके बाद द मल्टीप्लिकेशन एज, ये मल्टीप्लिकेशन को ये 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेगा और इसमें रख देगा। और इसके बाद सी आउट द सब्ट्रैक्शन इज, ये 7 से 3 को माइनस करके सब्ट्रैक्शन में रख देगा और यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। इसके बाद 7 और 3 का रिमाइंडर लेगा और इसको रिमाइंडर में डिस्प्ले करेगा। और इसके बाद सी आउट द डिवीजन इज, ये 7 को 3 से डिवाइड करके डिवीजन में रख देगा और फिर हमें डिस्प्ले करेगा। और इसके आखिर में तमाम पर सेमीकोलन लगाना लाजमी है, अगर सेमीकोलन नहीं लगा दिया तो हमें ये एरर देगा। इसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए Alt F9 दबाइए, इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है। इसके बाद एंटर दबाइए और रन करने के लिए Ctrl F9 दबाइए। ये नहीं, द एडिशन इज 7 और 3 से एडिशन क्या आया था, 10 आया था। द मल्टीप्लिकेशन इज 7 3 21। द सब्ट्रैक्शन इज 7 से 3 से माइनस किया 4 आया और द रिमाइंडर इज 1 आया और द डिवीजन इज 2.3 आया। यह हमारा बिल्कुल सही प्रोग्राम था। इसको क्लोज करने के लिए एंटर दबाइए। अब इसको दोबारा सेव करने के लिए सेव पर क्लिक किए ताकि प्रोग्राम सेव हो जाए। इसको हमने add.first.cp के नाम से सेव कर दिया है। अब इसको क्लोज करने के लिए क्विट के बटन पर दबाइए। अब हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ इस प्रेसिडेंट ऑपरेशन किस तरह है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इसका ऑर्डर हम सेट करेंगे कि इसमें पहले कौन कौन सी वैल्यू इवेल्यूट होगी। हमें तो पहले से मालूम है कि हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसके बाद डिवीजन आती है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन आती है और इसके बाद एडिशन वगैरह आती है और इसके बाद सब्ट्रैक्शन वगैरह आती है। इसलिए यहाँ पर हमें इसको इवेल्यूट करते हैं। किस तरह इवेल्यूट होती है, सबसे पहले ये हमारा ये वाला हिस्सा इवेल्यूट हो गया, यानी 3, क्योंकि इसके पेरेंथेसिस इसका प्रेसिडेंस इन सबसे ज़्यादा है। 3 मल्टीप्लिकेशन 5, इसका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लिकेशन किया और इसके बाद इसका 15 आंसर आया। अब हम इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसलिए 4 से हम 15 को माइनस करेंगे, तो 4 से 15 को माइनस किया तो आंसर क्या आया, -11 आया। अब हम 11 को 2 से ऐड करेंगे, तो इसको 2 से ऐड करें तो क्या -9 आया। सो द लास्ट आंसर ऑफ दिस इक्वेशन इज -9। नाउ अब हम इस प्रोग्राम को C++ पर रन करेंगे कि ये आंसर सही आता है या नहीं आता। आइए अब हम इसको C++ पर रन करते हैं। For testing the given expression is 4 minus 3.5 3 multiplication 5 plus 2। अब हम इसको
टेस्ट करेंगे कि इसे -9 आंसर आता है या नहीं। इंक्लूड और स्ट्रीम डर एज, ये तो हमारा वही डायरेक्टरीज है, इंक्लूड का वही डायरेक्टरीज है। वाइड मैन वाइड क्लियर स्क्रीन, हमने एक इंटीजर लिया, इंटीजर इसलिए लिया ताकि इसको हम डायरेक्टली इसमें सेव करेंगे, इसमें नहीं पुट करेंगे। हमने ये इंटीजर एक वेरिएबल लिया और इसका टाइप इंटीजर है। अब हमने ये एक्सप्रेशन लिया और इसको असाइन कर दिया, यानी द पेरेंथेसिस 4 माइनस स्टार्ट पेरेंथेसिस 3 मल्टीप्लिकेशन 5 क्लोज पेरेंथेसिस और फिर क्लोज पेरेंथेसिस, इसके बाद +2। ये इसको सारे को मल्टीप्लिकेशन करेगा और इसमें ए में रख देगा और इसके बाद हमें यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, यानी सी आउट द रिजल्ट ऑफ पेरेंथेसिस 4 माइनस 3 मल्टीप्लिकेशन 5 क्लोज पेरेंथेसिस +2। इसको सारे को मल्टीप्लिकेशन करेगा और इसको सारे एक्सप्रेशन का सोल्यूशन करेगा और ए में रख देगा और फिर हमने ए को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, यानी ये हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। इसको रन करने के लिए कंट्रोल F9 दबाइए। इसको पहले हम कंपाइल करेंगे, Alt F9 से कंपाइल किया और इसके बाद कंट्रोल F9 से रन करेंगे, यानी द रिजल्ट ऑफ 4 माइनस पेरेंथेसिस 3 मल्टीप्लिकेशन 5 क्लोज पेरेंथेसिस +2 का आंसर क्या -9, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब इसको क्लोज करने के लिए एंटर दबाइए। ये हमारा प्रोग्राम था, आज के लिए सिर्फ बस यही काफ़ी है। अब इसको करने के लिए क्विट पर क्लिक कीजिए।